आपके मैनिफेस्टो में भी यमुना सफाई का मुद्दा रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं तो खुले तौर पर कह रहा हूं कि सफाई नहीं हो पाई और होगी। यमुना एक्शन प्लान के बारे में तो आप भी जानते होंगे मनोज जी। केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि अब हम समझदार हो गए हैं, अब यमुना जी के सफाई से वोट नहीं मिलता। ये तो सबके सामने उनका बयान है। जबकि पिछला बयान है 13 में कहा 5 साल में कर देंगे, 2018 में कहा 2 साल और दो, 2020 में कहा कि 5 साल और दो, उसके बाद हम 25 में है। स्थिति आप सबके सामने। यमुना एक्शन प्लान के बारे में आप जानते हैं, आपने तो संसद में सवाल भी पूछा था इसको लेकर, और क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, केंद्र की जिम्मेदारी इस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नालों को लेकर के हम किसी स्टेट में इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? फिर भी जितना होता है हम काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप एबीपी बता दे हमको कि क्या पिछले, मैं 10 साल से सांसद हूं, एक मीटिंग में कोई कवर किया हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने मीटिंग बुलाया हो, आओ हम वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं? एक भी मीटिंग नहीं हुई, नॉट ए सिंगल मीटिंग। तो इसके लिए तो देखो, जो सरकार जो चला रही है 10 साल और 49 दिन एक और है, 2013 से आज 2025 है, शुरुआत हो गई है। तो इसके बीच अगर एक मीटिंग तक नहीं होती है तो गंभीरता कैसे दिखेगी? मतलब आपको सीरियसनेस नहीं नजर आती? आपको लगता है कि दिल्ली की सरकार सीरियस नहीं है यमुना की सफाई? जब 10 साल में एक भी मीटिंग नहीं हो रही है तो इसको तो किसी एंगल से सीरियसनेस नहीं कही जाएगी। ऊपर से आपको एक बात बताएं, हम एक बार शिष्टमंडल लेकर अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गए थे घर। हर पार्टी में थोड़ा उग्र लोग भी होते हैं, थोड़े नॉर्मल लोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, थोड़ा बहुत बुरे भी होते हैं। हमें अरविंद केजरीवाल जी के घर से पिट के आना पड़ा। आपके पास फुटेज है। मैं 21 लोगों का, तब मेयर हमारी थी, 3 मेयर होते थे, हम गए, हमारे सातों सांसद थे, उदित राज जी अब कांग्रेस में है, वो भी हमारे साथ थे, और हम गए तो 250 लोग बिठाए हुए थे अरविंद केजरीवाल जी ने। और उसमें से एक कोई तोमर नाम के एमएलए थे, वो उठ के हमें गाली देने लगे। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि हम कहे कोई बात नहीं, जब ऐसे तो शिष्टमंडल नहीं मिलता है, हम तो अपने मुख्यमंत्री को मिलने गए थे। तो सीरियसनेस कितनी है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब आजकल जैसे हमने कहा प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया देंगे, लिखने को तो आम आदमी पार्टी भी लिखती है, लेकिन कहीं भी गरीब नहीं लिखती है। बता दें कि क्या अगर हम कोई वेलफेयर स्कीम देते हैं तो हमें कैटेगरी तो बनानी पड़ेगी। यही कारण था कि पंजाब में कह के भी आम आदमी पार्टी नहीं दे सकी, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करा के भी 1000 नहीं दे सकी। हम हरियाणा में भी देना शुरू कर दिए हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, 20 साल से मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। अब अगर हम 2500 रुपया यहाँ की गरीब महिला को देने जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के ऑफिस से कॉल जा रहा है, अरे भाजपा आएगी तो सब बंद कर देगी सुविधा। अच्छा, आप जारी रखेंगे वो स्कीम्स जो अभी दिल्ली में चल रही है? 100%। देखिए, जो भी स्कीम दिल्ली सरकार की अभी चल रही है वो आप जारी रखेंगे अगर आप सरकार में आते? दिल्ली सरकार की क्या किसी भी सरकार में अगर कोई पहले से अच्छी स्कीम चलती है, ऐसा नहीं है कि सारी स्कीम गड़बड़ी है, कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने कहा क्या था, हम बिजली का रेट हाफ कर देंगे, बिजली हाफ पानी माफ, सबको याद है। लेकिन क्या पानी सबका माफ हुआ? क्या बिजली सबका हाफ हुआ? चलो ठीक है, छोड़ दिया। आपने कह के नहीं किया, आपने रेवड़ी बांट दिया। देखिए, याद रखिए, हम कभी भी फ्री को रेवड़ी नहीं बोलते हैं, हम वादा करके ना करने वाले की रेवड़ी कहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी 2100 का वादा करे तो वो रेवड़ी, आप 2500 का वादा करे तो वो रेवड़ी नहीं। आम आदमी पार्टी कह के 1000 रुपया नहीं दी, वो रेवड़ी है। अगर आप कह के नहीं देते हैं, वो रेवड़ी है। कभी भी फ्री और रेवड़ी दोनों को एक मत करिए। बीजेपी से ज्यादा फ्री कौन देता है? 4 करोड़ 28 लाख बेघर को घर दे दिया, 12 करोड़ के घर में फ्री शौचालय बना दिया, 13 करोड़ घरों में फ्री नल से जल बना दिया। उत्तराखंड के पहाड़ों में जाके नल से जल जा रहा है। हमसे ज्यादा फ्री कौन दे सकता है? हमने तो गैस कनेक्शन फ्री दे दिया 12 करोड़ घरों में।
हमने 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दे दिया, जो दिल्ली ने अपने यहाँ नहीं लागू होने दिया आम आदमी पार्टी ने। ये जो आप फ्री की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले तो आप लोग इसकी खिलाफत करते थे ना कि फ्री का कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस पे अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है। नहीं, बिल्कुल, देखो मैं यही बोलता हूँ, हम फ्री का कभी नहीं विरोध करते हैं, हम फ्री की रेवड़ी का विरोध करते हैं। आपने कह दिया पानी माफ, बिजली हाफ, और आप जब सरकार बन गई, ना 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 ना, ये केवल 20,000 लीटर पानी माफ। अरे भाई, आपने तो कहा था सारा पानी माफ। तो हम कह रहे हैं कि जो भी माफ है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, हम वो जारी रखेंगे, लेकिन साथ में एक और ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप 300 यूनिट बिजली फ्री लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा का साथ दीजिए, हम आपको सोलर एनर्जी लगाएंगे, 300 यूनिट बिजली तक फ्री कर देंगे। अच्छा, आपने एक बात का जिक्र किया कि आप लोग मिलने गए थे। 20,000 लीटर पानी देना चाहते हैं, हाँ, हम भी जारी रखेंगे, लेकिन वो पानी देंगे जिससे किसी भी गरीब महिला को, घर को पानी खरीदना नहीं पड़ेगा 3,000 रुपए। ठीक है, आपने जिक्र किया कि आप लोग देंगे। ठीक है, हम बस भी महिलाओं को पूरा मैनिफेस्टो है हमारे पास। हाँ, बस भी महिलाओं को फ्री रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, बस आती है, महिला खड़ी है, कंडक्टर बोलता है अरे बढ़ा ले फ्री की सवारी खड़ी है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे गृह मंत्री ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है, हम 13,000 नई ई बसेस देंगे। अभी भी 2,000 दिए हुए हैं। जो बसें दिल्ली में चल रही हैं वो हमने दी है, चलाना काम दिल्ली सरकार का है। ठीक है, हम इसके साथ उसके अलावे 2,500 रुपया महीना, उसके अलावे गर्भवती महिला को 21,000 रुपया, उसके अलावे गरीब को 10 लाख का फ्री इलाज, उसके अलावे बुजुर्गों का, चाहे किसी गरीब हो, अमीर हो या फिर मध्यम वर्गीय हो, ये सब करके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।